दोस्तों बोध गया में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक विशाल प्रतिमा जो है ये है करीब 80 फीट ऊंची जो है बोध गया में ये प्रतिमा है। एक बड़ा ही जो है यहाँ का ख़ास महत्व है। तमाम लोग जो है टूरिस्ट लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो आज हम भी यहाँ पर आए हैं देखने के लिए किस तरह का यहाँ का नज़ारा है। इस विशाल बुद्ध मूर्ति को दाई बुत्सु के नाम से जाना जाता है। जापानी भाषा में दाई बुत्सु का अर्थ विशाल बुद्ध प्रतिमा है। बोध गया की पावन भूमि पर यह विशाल बुद्ध प्रतिमा नागोया जापान में स्थित दाइकोजियो बौद्ध संस्था द्वारा निर्मित की गई है। बुद्ध को श्रद्धा समर्पित करने के लिए एवं उनके उपदेश प्रचार के लिए विश्व शांति और आनंद के प्रतीक स्वरूप इस विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। कमल पर स्थित बुद्ध प्रतिमा का ध्यान मुद्रा में है। मूर्ति चुनार के गुलाबी पत्थरों को जोड़कर एवं कमल तथा मूर्ति का आधार क्रमश चुनार के पीले पत्थरों से तथा लाल ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री गणपति सतपति ने मूर्ति का नक्शा तथा कलकत्ता निवासी श्री केश दास गुप्ता ने मूर्ति का मॉडल तैयार किया है। क्योंकि अगले महीने 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, पूरे विश्व से लोग बोध गया की पावन धरा पर बुद्ध के दर्शन हेतु आते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं 80 फुट की जो प्रतिमा है, इसकी सफाई का कार्य जोरों शोर से सरकार के माध्यम से, बोध गया प्रशासन के माध्यम से कराया जा रहा है। चारों तरफ बल्लियां लगी हैं और जैसा कि मैंने बताया कि अपने आप में बहुत अद्भुत और विशाल प्रतिमा है। जब हम धीरे धीरे पास जाएंगे तो आपको इसके अंदर पीसीज वो दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि कंप्यूटराइज तैयारियां जो है चल रही हैं जी। बुद्ध पूर्णिमा की तैयारियां चल रही हैं अंतानी जी। बहुत विशाल भूमि है और दोनों तरफ इसके जहाँ पर जनता घूमती है। और आप देखिए साथ में 5 प्रतिमाएं इधर है, 5 प्रतिमाएं दूसरी तरफ हैं। वाकई जो खूबसूरत और शानदार नज़ारा जो बुद्ध के उपासक रहे हैं उनकी प्रतिमाएं हैं। यहाँ जूते चप्पलें निकालने पड़ेंगे हमें लगता है। एक एक का नाम बता के ऊपर बताओ चुनार के। तो ये आप देख सकते हैं कि द ग्रेट बुद्धा स्टैचू जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस स्टैचू के बारे में और भी कई सारी चीज़ें। ये जो चुनार का पत्थर है, ठाकुर एंड सन्स की कंपनी का जो चुनार का पत्थर है, उससे ये प्रतिमा बनी है। और ये अपने आप में एक विशाल और भव्य प्रतिमा जो बोध गया आते हैं उनको आकर्षित करती है। हालांकि 80 फुट ऊंची प्रतिमा है। कमल के आसन पर बैठे हुए बुद्ध अपना जो एक प्रसिद्ध जो प्रतिमाएं इनकी होती हैं तथागत बुद्ध की, वो ध्यान मुद्रा में होती है। उसी ध्यान मुद्रा में ये प्रतिमा है। और प्रतिमा के साथ साथ जैसा कि मैंने बाहर बताया था आपको कि बुद्ध के 5 वो मुख्य जो शिष्य रहे या उपासक रहे हैं। सबसे पहली प्रतिमा भिक्खु आनंद की, जिनको आपने बहुत बार सुना होगा। भिक्खु आनंद तथागत बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्यों में से एक थे, इसीलिए सबसे प्रथम उनकी ही प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा बुद्ध के और भी ज़्यादा प्रिय शिष्य सारिपुत्त की है। सारिपुत्त ने भी बुद्ध दर्शन को जन जन तक पहुंचाने में बहुत काम किया है। पुन्ना की ये तीसरी प्रतिमा है। जब आप बुद्ध दर्शन को पढ़ते हैं, बुद्ध के इतिहास को पढ़ते हैं, तो इन सभी का बहुत नाम अपने दर्शन में दिखता है। महाचक्कान चलिए जो भी नाम था, ये राहुल जो बुद्ध के पुत्र थे, बुद्ध की एक पुत्र एक पुत्री थे। ये राहुल बुद्ध के पुत्र जिन्होंने श्रीलंका में जाके प्रचार प्रसार किया। उसके बाद का क्या नाम होगा, महाचंद। हाँ, बुद्ध के पीछे से ये प्रतिमा का रूप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीछे भी कमल का जो स्वरूप है वो कितना सुंदर है। और पीसेस दिख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक पीस को यहाँ पे जब जोड़ा गया होगा तो बड़ी मेहनत या उस समय कुछ उनकी ऐसी कुछ रही होगी, मतलब विज्ञान की कुछ 1 2 3 इस तरीके से कुछ नंबरिंग की गई होगी पत्थरों पे कि वो जोड़ते चले गए। सबूती ये भी बुद्ध के उपासक, बुद्ध की जो शील थे, बुद्ध के जो नियम थे उनको जन जन तक पहुँचाने। ये उपाली जो जाति से नाई थे, इनके बारे में मुझे एक गाथा याद आ रही है कि जब बुद्ध जब सभी लोगों को संबोधि दे रहे थे या लोगों को अपना शिष्य बना रहे थे या उनको उपदेश दिया करते थे, तो किसी ने कहा कि आप जो है
तमाम राजा महाराजाओं को, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं का दौर था, राजा महाराजाएं ज़्यादा बुद्ध के नज़दीक जाया करते थे, बुद्ध से प्रेरित होकर। तो किसी ने कहा कि आप क्षत्रिय समाज को या बड़े समाज को ही बुद्ध उपदेश देते हैं। अच्छा। तब बुद्ध ने उपाली को बुलाया, उपाली से उनकी बात हुई, क्योंकि उपाली नाई समुदाय से थे। नाई समाज को नहीं पता है कि उपाली कितने बड़े शिष्य बुद्ध के रहे हैं, इन्होंने बुद्ध के धम्म प्रचार प्रसार में कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई है। ये महाकश्यप हैं, इनको कश्यप समाज का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने भी बुद्ध के प्रचार प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महामोगला की नाम भी आपने सुना होगा। ये सभी अनिरुद्ध के बारे में आपने सुना होगा जब आप बुद्ध को पढ़ते हैं। हालांकि ये तमाम वो प्रतिमा है, अनिरुद्ध की प्रतिमा है। अनिरुद्ध ये तमाम वो बुद्ध के उपासक रहे, बुद्ध से प्रेरित वो लोग रहे जिन्होंने बुद्ध को भारत से, बुद्ध के जो वाणी थी या बुद्ध का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसको विश्व तक पहुंचाया, पूरे विश्व तक पहुंचाया। और बुद्ध धम्म पैदल पैदल चलकर भारत से निकलकर पूरे विश्व तक पहुंचा। तो ये छोटी सी कहानी इस उद्यान की जो हमको समझाती नज़र आती है। तो अंतानी जी, ये जापान के द्वारा जो है बनाई गई है। जी 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 जी, बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि भारतीयों का योगदान सिर्फ इतना है कि वो यहाँ पर आएंगे, गंदगी फैलाएंगे और बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन विदेशियों का बहुत बड़ा हाथ है इस उद्यान को। इस ज़्यादातर तो हम बोध गया में अंतानी जी देख रहे हैं कि विदेशी जो है वो कूड़ा उठाते हैं, वो खुद झुक कर कूड़े, हाँ बिल्कुल, और सारी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर। भारत ने बड़ी अनदेखी की है। नहीं देखिए, वो जिसकी राज सत्ता होती है उसकी धर्म सत्ता होती है, जिसकी धर्म सत्ता होती है उसकी राज सत्ता होती है। तो आप समझिए इस देश के अंदर अभी तक जिनकी सत्ताएं रही हैं वो सत्ता बुद्ध को विलुप्त करने वालों की रही। अब अगर बुद्ध को चाहने वालों की, बुद्ध के मिशन पर चलने वालों की सत्ताएं आएंगी तो जाहिर सी बात है भारत बुद्ध में होगा। क्या लगता है कि वो दौर आएगा क्या? बिल्कुल आ रहा है। आप देखिए जो नौजवान बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं फोटो सेल्फी लेते हुए, कल को जब भी 20 साल 30 साल बाद अपने बच्चों को दिखाएंगे कि हम बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा पे 2024 में गए थे और आज 2050 चल रहा है, तो पूछेंगे कौन है बुद्ध जी। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज आप एक फ़ोटो खींचिए, उसको क्लिक करके भेजिए, 1 लाख लोगों तक पहुँच जाता है, 10 लाख लोगों तक पहुँच जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रचार का माध्यम भी है। इतिहास दोहराया जाएगा। बिल्कुल, जो इतिहास दबाया गया वो आने वाले समय में दोहराया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद अंतानी जी। तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी थे सीनियर पत्रकार मनोज अंतानी जी, जो हमें डिटेल में जो है यहाँ पर सारी जानकारी दे रहे थे। जो करीब 80 फीट की जो ये प्रतिमा आप देख रहे हैं बोध गया में, जो एक बेहद आकर्षण जो है, ये एक केंद्र है बना हुआ सैलानियों का। जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो सारी चीज़ें जो है यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।